हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के चैप्टर नंबर 7 को, जो कि ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 है, उसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिन बोले बात। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये है कि बच्चों का एक छोटा सा एक्टिविटी कराया जा रहा है, जिसमें उन्हें एक नाटक तैयार करना है। उसमें उन्हें बोलना नहीं है, सिर्फ अपने हाव भाव, अपनी आँखों से, अपने हाथों से हाव भाव प्रस्तुत करने हैं, जिससे कि लोग समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ मुद्राएं वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, इस खेल का नाम है। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बट जाओ, यानी कि साथ साथ बच्चों का ग्रुप बनेगा। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देंगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा, यानी कि सभी ग्रुप को एक एक कागज़ की पर्ची मिलेगी। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है, कैसा लगा यह खेल। तो जब सबका नाटक यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो सभी को अपना अपना नाटक प्रस्तुत करना होगा। जो देखने वाले हैं वो उन्हें समझना होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कैसा लगा यह खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? लोगों को इशारों से बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो कब जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है इशारों से बातें करने में? तो जब वो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ। जब बोल नहीं पाते हैं तो इशारों से बातें करते हैं, सुन नहीं पाते हैं तो इशारों से उन्हें बताया जाता है, और स्पर्श करते हैं जब वो देख नहीं पाते हैं। तो जिन यहाँ पर दिया है शिक्षकों के लिए कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुनें, ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। तो बच्चों को वही टॉपिक देना चाहिए जिसको वो खुद से जोड़ पाएँ, और ताकि वे अच्छे से और अट्रैक्टिव वे में उससे प्रेजेंट कर पाएंगे। फिर दूसरे चैप्टर में यहाँ पे दिया है कि ये दो बच्चे हैं जो एक दूसरे से हाव भाव के साथ, इशारों के साथ बातें कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारे से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे अपने होठों को उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। हम में से कोई अच्छा गाता अच्छा है, कोई कविता अच्छी लिखती है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं। कोई चित्र बनाने में अच्छा बनाता है, तो कोई सुर में गा पाती है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। इस स्कूल इसीलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्चे के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती है। वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है, यानी ये बच्ची जो है वो सुन नहीं पाती है लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर पाती है। तो वो बच्ची है यहाँ पर, मेरी बहन सुन नहीं सकती। तो इस पर एक कविता की तरह है कि मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है, बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरी ही स्कूल में जाने लगी है।
फिर दिया है वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती हैं। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह से नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं। ये कविता किसने लिखा है? जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता के कुछ अंश है, जिसे अनुवाद किया है किसने? अरविंद गुप्ता ने। तो यहाँ पे एक बच्ची है, वो अपनी बहन के बारे में बताती है कि उसकी बहन को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे कैसे वो अपनी बातें कहती है या दूसरों की बातों को कैसे समझती है। यही सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पर। इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों को के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों को हम उनकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं इन विषयों को हम शामिल करके। यानी कि हम बता सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी और भी लोगों में कमी होती है। कोई अच्छा खेलता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा दौड़ता है, तो कोई अच्छा नहीं गा पाता है, तो कोई अच्छा लिख पाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कमियां हैं जो सबके में पाई जाती हैं। वैसे ही ये एक कमी है और हमें ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। फिर क्या है कि हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझते भी हैं। तो यहाँ पर दिया है चेहरा और आईना। यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत खुश है और वहीं एक बच्चा जो है वो दुखी है। तो देखो, खुश होते हैं बच्चे तो ऐसे उनका फेस होता है, दुखी होते हैं तो ऐसे हो जाता है फेस। तो यही है हाव भाव। अपने आसपास के छोटे बच्चों, करीब 6 से 8 महीने के बच्चों को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, न इनमें आँखें हैं, न नाक, न ही मुँह। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं। पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर, यानी कि यहाँ पर कुछ लिखा गया है, उसे पढ़ कर के हमें यहाँ पर उसके हिसाब से चेहरा बनाना है। यह आफताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। यानी यदि कोई दुखी होता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? तो ऐसा उसका ओठ बना होगा, वो दुखी है। तो देखो आप, दुखी इंसान कैसे होते हैं, वही अगर कोई खुश होगा तो उसका चेहरा कैसा होगा? अगर कोई खुश होगा तो उसका चेहरा, यहाँ पर ये आँखें ऐसा होगा, और वही दुखी होगा तो ऐसा होगा। तो आफताब यहाँ पर दुखी है, तो उसके चेहरे को यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे है, यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वो बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। तो यहाँ पे खुशी का चेहरा बनाना है। फिर यह यामिनी की अम्मा है, आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली तो शीशी गिरकर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। तो अम्मा कैसे रिएक्ट करेंगी, गुस्से में या फिर शॉक्ड? गुस्से में। यह रेहाना है, रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है, वह खेल रही थी, अचानक से उसके सामने एक कुत्ता आ गया, कैसा होगा रेहाना का चेहरा? तो रेहाना डरी हुई होगी, वैसा उसका चेहरा होगा। फिर यहाँ पे दिया है कि बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनके सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो बच्चों में इससे सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा जब वे अपने हाव भाव ऐसे प्रस्तुत करेंगे, तो किसी के भी हाव भाव। फिर यहाँ पे कुछ मुद्राएं दी हैं जिसका अलग अलग मतलब है। इसके पहले क्या दिया है कि चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ गया हो? नाच
से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं दी गई हैं, जैसे कि ये मुद्रा जो है वो कमल को बताती है, ये किसी जानवर को बताती है जैसे जिसके सिंग हो, और वहीं पर ये जो चौथे नंबर की ये मुद्रा है ये मछली को प्रस्तुत करती है। तो ऐसे ही नाच डांस से भी लोग मुद्राएं प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। तो यहाँ पर चित्र दिया है जो कि 4 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। यहाँ पे गिलहरी है जो डांस कर रही है, यहाँ पर वो सब्जी बना रही है, यहाँ पे शायद चावल बना रही है, और यहाँ पर जो कौवे हैं वो चावल के दाने खा रहे हैं। साथ में यहाँ पर पीछे पीछे चूहे भी आए हैं। तो बच्चों को इससे जो कुछ भी समझ में आए उसके अनुसार उनसे कहें कि एक स्टोरी इस पर लिखें, अपने बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करें कि उन्हें क्या समझ में आ रहा है इसको देख के। तो बस यही था इस चैप्टर में, और मेन ये है कि बच्चों को हमें बताना होगा कि कुछ लोग हैं जो जिनके में ये कमियां पाई जाती हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उनके प्रति संवेदनशील रहना। और इस चैप्टर से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास भी होगा। तो बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।